जय माँ बगलामुखी। जय श्री महाकाल। भक्तजनों, बहुत से लोग आज साधनाओं को सीखने के लिए गुरु की खोज करते हैं, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखें, हमें जो करना है वह और बात है। हमें जो तैयारी करनी है वह अपने भीतर ही हमें करनी है, और जिस दिन हम तैयार हो जाएंगे उस दिन वह घटना घट जाएगी। उस दिन किसी भी से हो जाएगी। माध्यम गौण है, खूंटी की तरह है। जिस दिन हमारे पास कोट होगा, क्या तकलीफ़ पड़ेगी खूंटी खोजने में। कहीं भी टांग देंगे, नहीं भी खूंटी होगी तो दरवाजे पर टांग देंगे, दरवाज़ा नहीं होगा तो झाड़ की साख पर टांग देंगे। कोई भी खूंटी का काम कर देगा। असली सवाल कोट का है, लेकिन कोट नहीं है हमारे पास। खूंटी दावा कर रही है कि इधर आओ, मैं खूंटी हूँ, यहाँ हूँ। हम फंसेंगे। कोट तो हमारे पास है ही नहीं। खूंटी के पास जाकर भी क्या कर लोगे और क्या करेंगे। खतरा यही है कि खूंटी में हम ही ना टंग जाए, क्योंकि कोट तो नहीं है हमारे पास। इसलिए अपनी पात्रता खोजनी है, अपनी योग्यता खोजनी है। अपने को इस योग्य बनाना है कि मैं किसी दिन प्रसाद को ग्रहण करने योग्य बन सकूं। फिर हमें चिंता नहीं लेनी है, वह हमारी चिंता नहीं है। इसीलिए कृष्ण जो कहते हैं अर्जुन को कि वह ठीक ही नहीं कहते, उसका मतलब ही इतना है कि तू कर्म कर और फल परमात्मा पर छोड़ दे। उसकी तुझे फिक्र नहीं करनी है। उसकी तूने फिक्र की तो कर्म में बाधा पड़ेगी, क्योंकि उसकी फिक्र की वजह से ऐसा लगता है कर्म क्या करना, फल की पहले चिंता करे। उसकी वजह से ऐसा लगता है कि क्या करना है मुझे, फल क्या होगा इसको देखूं, और तब गलती सुनिश्चित हो जाने वाली है। इसीलिए कर्म की फिक्र ही अकेली है हमारे। हम अपने को पात्र बनाने योग्य करते रहे। जिस दिन क्षमता हमारी पूरी होगी, ऐसे ही जैसे जिस दिन बीज की क्षमता फूटने की पूरी होती है, उस दिन सब मिल जाता है। जिस दिन फूल खिलने को पूरा तैयार होता है, कली टूटने को तैयार होती है, सूरज तो निकल ही जाता है, उसमें कोई अड़चन नहीं है। सूरज सदा तैयार है, लेकिन हमारे पास कली नहीं है खिलने को। सूरज निकल गया होगा क्या। इसीलिए सूरज की तलाश न करें, अपनी कली को गहरा करने की फिक्र करें। सूरज सदा निकलता हुआ है, वह तत्काल उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखें कि हम गुरु गुरु न करते रहे। हम हमारी योग्यता को बढ़ाएं, हमारे कर्म क्षेत्र को बढ़ाएं। जब हमारा कर्म क्षेत्र इतना प्रबल हो जाएगा तो स्वतः ही हमें गुरु तत्व की भी प्राप्ति हो जाएगी। इतना ध्यान रखिए कि जीवन में गुरु तत्व की प्राप्ति तभी होती है जब हम उस लायक हो जाते हैं। अन्यथा पशु भाव में जीवन जीना है और मरना है, यह भी एक कड़वा सत्य है। गुरु तत्व की प्राप्ति भी उन्हीं लोगों को होती है जो पशु भाव से ऊपर उठकर परम शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, जो उनके प्रारब्ध में पूर्व जन्मों के पुण्य फलों के कारण उनको प्राप्त होता है। अगर आप भी आपके जीवन में माता बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं तो एक बार अर्जी लगा कर देखिए। अगर आपके प्रारब्ध में माँ बगलामुखी की आराधना लिखी होगी तो आपको योग्य गुरु भी मिलेंगे, और गुरु सानिध्य में आपको शक्तियों के आह्वान किस प्रकार करना है, उनसे अपने प्रारब्ध को किस प्रकार से ठीक करवाना है, ये सारे गूढ़ रहस्य आपको भगवती की साधना आराधना करने पर भी मिल जाएगा। इसीलिए आप अपने प्रारब्ध को सुधारें, माँ की भक्ति करें। जय माँ बगलामुखी। जय श्री महाकाल।